हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 18th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में रेसिडेंट में जिनान को दिखाया जाता है जो पैलेस के बाहर बैठा हुआ था। वहीं कुछ लोग मुयुंग के आने का वेट कर रहे थे ताकि वो मुयुंग को मार सकें, लेकिन जिनान उनके हाथों में चाकू देख लेता है। तभी मुयुंग बाहर आता है। तब जिनान उसे रिस्पेक्ट नहीं दिखाता। ये देखकर मुयुंग के सोल्जर जिनान को घुटने टेकने के लिए कहते हैं, जिस पर जिनान कहता है प्रिंस ने कहा है कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। तब प्रिंस उससे पूछता है कि हम दोनों तो कभी मिले भी नहीं हैं, फिर भी तुम मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों दिखाते हो। जिनान कहता है तुम्हारी वजह से हमेशा जनरल अपनी जान जोखिम में डालती है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ जनरल की चिंता है। मुयुंग कहता है मैंने सुना है कि तुम ही हुओदू को मारा है। जिनान कहता है क्या तुम मुझे सजा देने की वजह ढूंढ रहे हो। हुओदू राष्ट्रद्रोही था, वो इसी के काबिल था, और अगर तुमने उसे मारा भी है तो तुम इनाम के हकदार हो। ये कहकर मुयुंग उसके लिए बहुत सारा सामान मंगवाता है। उन सामान को देखकर जिनान सभी चीजें वहां की औरतों में बांटने के लिए कहता है। तब मुयुंग का सैनिक हुआइन इसके लिए जिनान को रोकता है। जिनान कहता है ये सभी चीजें मुझे दी जा रही हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तब मुयुंग हुआइन से कहता है जिनान की याददाश्त जा चुकी है, उसे इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस नहीं पता। जिनान उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। मुयुंग कहता है मुझे किसी ने बताया। जिनान पूछता है कि क्या तुम्हें ये ली शुआंग ने बताया। मुयुंग कुछ नहीं बताता और उससे फिशिंग पे चलने के लिए कहता है और बताता है कि ली शुआंग को फिश खाना बहुत पसंद है। ये सुन के जिनान तुरंत फिशिंग पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद दोनों फिशिंग पे जाते हैं और एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। बात ही बात में मुयुंग के रॉड पे एक मछली फंस जाती है और वो जिनान को सुनाते हुए कहता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास ही रहेंगी। इसके बाद वो जिनान से ड्रिंक करने के लिए पूछता है, लेकिन जिनान बिजी हूँ करके उसे मना कर देता है। मुयुंग कहता है मैं शुआंग के साथ पला बड़ा हूँ, मैं उसके दोस्तों को अपना मानता हूँ। इसके अलावा वो बचपन से ही सीधी सादी रही है। उसने आपको जरूर नाराज किया होगा, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जिनान कहता है ये जरूरी नहीं है प्रिंस, आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे असल में ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो स्पष्ट और सीधी साधी हों। शुआंग मुझसे जो भी कहे मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। ये कहकर वो मुयुंग की पकड़ी सभी मछलियों को वापस पानी में छोड़ देता है और कहता है ली शुआंग भी बहुत दयालु है, वो जरूर चाहेगी कि मछलियां भी अपने घर लौट जाएं। और उसे मुयुंग से अजीब सी दवाई की महक आती है। इसके बाद वो जीजू क्लिनिक आ जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। लूजिन उसे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहा है। जिनान उसे बताता है कि जो दवाई मुयुंग के चोट पे लगाई जा रही है वो कुछ अलग ही महक रही है, इसलिए मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लूजिन उसे बताती है कि सभी दवाइयों की महक अलग होती है, या फिर शायद तुम्हें किसी और चीज की महक आई होगी। मैंने उसे घास से बना एक खास दवाई दी है, इसके लिए मुझे शुआंग ने कहा था। फिर जिनान उसे वो दवाई मंगाता है जो उसने मुयुंग को दी थी, और जब लूजिन उसे वो दवा देती है जिनान उसे सूंघ के कहता है कि ये नहीं है। लूजिन कहती है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो या फिर तुम्हारी नाक ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके बाद जिनान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे एक दवाई मांगता है और उस दवाई के लिए वो उसे जिद करने लगता है। लूजिन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम दवा क्यों लेना चाहते हो। जिनान उसे बताता है कि मुयुंग ने उसे आज रात ड्रिंक के लिए इनवाइट किया है और तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा शराब नहीं पी पाता। उसने आज मछली पकड़ने में मुझे पहले ही हरा दिया है, मैं दूसरी बार नहीं हार सकता, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है जो मुझे नशे से बचा सके। लूजिन कहती है तुम सभी आदमी इतने बचकाने हरकत करते हो, मुझे पता नहीं था। जिनान उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। तब लूजिन अपने सर्वेंट से कह के अपना मेडिसिन बॉक्स मंगाती है और उसे एक मेडिसिन दे देती है। उसे देखकर जिनान कहता है कहीं ये दाढ़ी बढ़ाने वाली दवा तो नहीं है।
पिछली बार तुमने मुझे वही दे दिया था। लूजिन कहती है बिल्कुल भी नहीं और उसे ज्यादा शराब पीने से मना करती है। जीनान उसे एक्स्ट्रा पैकेट लेके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लूजिन का सर्वेंट उससे कहता है, ये तो खाना पचाने वाली गोलियां हैं, फिर ये नशा कैसे कम करेंगी? लूजिन कहती है, वो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था, इसलिए उसे भगाने के लिए मैंने वो मेडिसिन उसे दे दी। इसके बाद वो मुयूंग के पास वाइन पीने चला जाता है। वहां वो वाइन का बड़ा डिब्बा अपने साथ लेकर जाता है, जिसे देखकर मुयूंग कहता है, क्या तुम यहाँ कोई कंपटीशन करने आए हो? इसके बाद उनके लिए खाना लाया जाता है, जिसमें वही मछली थी जिसे जीनान ने वापस नदी में फेंक दिया था। उसे देखकर जीनान कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, जो तुमने इस मछली को वापस पकड़ लिया? इसके बाद दोनों वाइन पीते हैं। जीनान बहुत ज्यादा पी लेता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। वो इधर उधर गिरने लगता है और मुयोंग की गोद में जाकर गिर जाता है और उससे कहता है, ली शुआंग जरूर मुझसे बेइंतहा प्यार करती होगी, लेकिन तुम ज्यादा दुखी मत होना। इतने साल हो गए, अब तुम उसे भूल जाओ। उसने इतना पी लिया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए पैरों के बल चलते हुए वो अपनी जगह पे जाता है। इधर कियाओ ओयुंग का वेट कर रही थी। तभी जनरल और बाकी सभी वहां आते हैं। वहां पहुंचने के बाद जनरल रूम में जाने लगती है और कियाओ ओयुंग का दिया हुआ लॉकेट पहनी हुई थी, जिसे वो दिखाती है और ओयुंग उसे बताता है कि उसके लिए कुछ खाने को लाया है। सुआंग पीछे मुड़ती है तो उन दोनों को देख के समझ जाती है और सभी को साथ खाना खाने के लिए कहती है और जीनान के बारे में पूछती है। कियाओ बताती है कि जीनान क्राउन प्रिंस के साथ ड्रिंक कर रहा है। इधर जीनान का ड्रिंक करके बुरा हाल था और वो मुयोंग के बेड पे जाके अजीबो हरकतें करने लगता है और बेड को स्विमिंग पूल समझ के खुद को वाटर ड्रैगन कह के पागलों वाली हरकतें करने लगता है। तभी वहां ली शुआंग आ जाती है। उसे देखकर जीनान उसके पास जाता है और उसके दिए हुए हेयर पिन के बारे में बात करता है। ये सब देख के मुयोंग को खराब लगता है। इसके बाद ली शुआंग जीनान को वहां से लेके चली जाती है। बाहर जाकर भी वो अजीब हरकतें करने लगता है। कभी कहता है मैं चांद पर उड़ जाऊंगा, कभी कहता है मैं उड़ना चाहता हूँ और उसे एक फ्लावर तोड़ के देता है। ये सब मुयोंग भी बाहर निकल के देखने लगता है। इसके बाद किसी तरह ली शुआंग उसे कमरे में ले जाती है। ली शुआंग उसे पूछती है कि उसने क्राउन प्रिंस से वाइन पीने की कंपटीशन क्यों किया। जिनान कहता है, तुम्हें मछली खाना पसंद है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुयोंग को तुम्हारे बारे में सब पता है और उसे मछलियां पकड़ना भी अच्छे से आता है। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ली शुआंग उसकी बातों पे हंसने लगती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह बाहर मुयोंग ली शुआंग का वेट कर रहा था। उसका सोल्जर उसे कहता है, शायद उन्हें आने में लेट हो जाएगा, आप कितनी देर तक यहाँ ऐसे वेट करेंगे? मुयोंग कहता है, जब तक वो नहीं आएगी मैं तब तक वेट करता रहूंगा। इधर जीनान और ली शुआंग दोनों की नींद खुलती है और खुद को इस तरह देख के जीनान ली शुआंग से पूछता है कि उनके बीच में कल रात को क्या हुआ। शायद तुम आईने पे अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है तो देखती है कि मुयोंग का वेट कर रहा है। ली शुआंग उसके पास आती है और उसे कहती है, आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रहा। मुयोंग कहता है, आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। 3 साल पहले मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर थी। मैं नहीं चाहते हुए भी ये वादा मुझे तोड़ना पड़ा। अब तुम मुझसे बहुत दूर हो गई हो। अगर मैं अब भी कुछ नहीं करता तो मुझे डर है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। और इसके बाद उसे फाइट करने के लिए कहता है और शर्त रखता है कि अगर वो हार गई तो जीनान की दी हुई हेयर पिन उसे देनी पड़ेगी। दोनों में लड़ाई होती है और शुआंग ये फाइट जीत जाती है। इसके बाद मुयोंग की हालत खराब हो जाती है। वहीं पास में जीनान ये सब देख रहा था और उसके पास आकर उसकी पट्टी देखता है। फिर उसे क्लिनिक ले जाया जाता है। लूसिन उसका इलाज करती है, जिसे पता चलता है कि मुयोंग को जहर दिया जा रहा था। सभी समझ जाते हैं कि मुयोंग पे
जिस तलवार से अटैक किया गया था उसी में जहर मिला हुआ था। इसलिए ली शुआंग लो तैंग के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। और वहां से वापस आने पे लू जिन उसे बताती है कि ये एक खास तरह का जहर है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, और उन्हें उसी जगह पे जाने के लिए कहती है जहां उस पे अटैक हुआ था, और वहां से चली जाती है। जीनान और शुआंग भी रूम में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर ली शुआंग जीनान को एक खून लगा तलवार देकर पूछती है, क्या इसमें से भी उसी जहर की महक आ रही है? जीनान कहता है ये थोड़ी बहुत उससे मिल रही है, और उसे वहीं रखा पाउच दिखाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।